Hello all, welcome to Gargi classes. Here I Komal Sharma proceeding towards the further topic or the foremost topic of our read syllabus, which is the unseen prose passage. And of course मैंने जो read का main syllabus है which is going to the read examination which is going to happen soon, and the syllabus which is all dependent upon the 2020 examination pattern. सो हेयर मैंने अपने सिलेबस में वो सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. इफ़ यू ऑल डिडेंट कम थ्रू with all the aspects of the syllabus, then just go through with my earlier video and watch the video of read syllabus. All right, so that you could come to know that what kind of topics are given there into our syllabus of read. All right then. So here our topic is unseen prose passage. As I have already mentioned this one, that this particular exam is divided into two parts, the level 1 and the level 2. Level 1 में जो consist classes हैं that are class 1st to 5th, and in level 2 from class 6th to 8th. तो जो पहला हमारा टॉपिक है अनसीन प्रोज पैसेज, वो लैंग्वेज, और इसमें भी लेवल 1st और लेवल 2nd में भी लैंग्वेजेस का डिवाइडेशन है, the language 1st and the language 2nd. All right, so here in language 1st of level 1st and 2nd have the same syllabus, and in language 2nd the level 1st and level 2nd has the same syllabus. All right, तो मैंने कुछ पॉइंट्स के हिसाब से यहाँ पे डिवाइड किया है अपने पैटर्न को, और उसी हिसाब से मैं आपको आगे फर्दर वीडियोस में इंफॉर्मेशन देती रहूँगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आप देख रहे हैं कि लैंग्वेज फर्स्ट जो कंसिस्टेड है इन लेवल 1st एंड लेवल 2nd में, तो उसमें जो अनसीन प्रोज पैसेज आपको दिया जाएगा, देयर विल बी अ पैसेज विच यू वुडेंट एवर हैव सीन बिफोर. आपने कभी जिसको पढ़ा नहीं है, जो आपके टेक्स्ट में प्रिस्क्राइब नहीं है, ऐसा पैसेज कहीं से भी वो लोग उठा के दे सकते हैं एग्जाम में. तो what you will have to do is, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ गाइडलाइंस आपको बताना चाह रही हूँ कि अनसीन प्रोज पैसेज को अप्रोच करने का सबसे पहला तरीका क्या हो सकता है. सबसे पहले, जैसे ही आपके सामने अनसीन प्रोज पैसेज हो इन एग्जाम पेपर, जस्ट गो एंड रीड दैट इन डेप्थली रीड करने का आपका सबसे पहला बेनिफिट होगा कि आपको उसकी रूट पता चल जाएगी उस पैसेज की, एंड व्हाट द एग्जामिनर वांट यू टू राइट डाउन ओवर देयर, what kind of questions are expected from you to answer over there. All right, so आपको क्या करना है, सबसे पहले उस प्रोज को अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चंस ढंग से देखने हैं, और उसके बाद में उस पैसेज की तरफ अप्रोच करना है. ऑल राइट, अब यहाँ पे जो आपका टेस्ट होता है वो 2 लेवल्स पे होता है, वोकैबुलरी लेवल पे और ग्रामर लेवल पे. जो लेवल 1st और लेवल 2nd का लैंग्वेज 1st का जो पैटर्न है, जो अनसीन पैसेज में आपके क्वेश्चंस किन टॉपिक्स के बेसिस पे पूछे जाएंगे. तो सबसे पहला पैटर्न होगा ऑन वोकैबुलरी. सबसे पहले आपकी वोकैबुलरी टेस्ट आउट करने के लिए दे विल आस्क यू सिनोनिम्स, द सिमिलर साउंडेड वर्ड्स और द सिमिलर वर्ड्स, antonyms which are just opposite words, spellings, there will be the spellings among 4 spellings will be given over there. The 3 among 4 will be wrong and the 1 among 4 will be right one. So you have to put the correct mark in front of the right spelling only. होप आप समझ चुके होंगे. 4 स्पेलिंग होगी, 3 बिल्कुल गलत होंगी, 1 बिल्कुल सही होगी. आपको सही पे बिल्कुल टिक आउट करना है. राइट, और हो सकता है 3 सही 1 गलत, इस तरीके से ऑड वन आउट तरीके से वो लोग क्वेश्चन करेंगे. नेक्स्ट है आपकी वोकैबुलरी चेक करने का 4th तरीका, वर्ड फॉर्मेशन. देयर विल बी द वर्ड्स को फॉर्म आउट करना होगा, मतलब किसी भी तरीके से वो लोग चेक कर सकते हैं. एक पैटर्न जो कि मैंने अपने इसी आगे वीडियो में फर्दर मूव किया है, उसके बारे में आपको इलैबोरेट कर दूंगी. वो किसी भी तरीके से आपको एक वर्ड को फॉर्म आउट करा सकते हैं. हो सकता है एक पर्टिकुलर वर्ड दे दे और उसी में से एक 4 वर्ड्स दे दे कि इसमें से कौन सा मतलब इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो गिवन क्वेश्चन में जो गिवन पॉइंट है या लेटर है या वर्ड है उसको जस्टिफाई कर रहा है. ऑल राइट, देयर विल बी द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन.
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसमें से आपको एक्सट्रैक्ट करना है वन वर्ड विच कैन जस्टिफाई दैट पर्टिकुलर सेंटेंस। ऑलराइट, तो सबसे पहला जो लैंग्वेज फर्स्ट ऑफ लेवल फर्स्ट एंड सेकंड का जो पॉइंट्स है वो आपके सिर्फ वोकैबुलरी चेकआउट करने का तरीका होता है कि आपको पैसेज दिया जाएगा, उसी में से आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग, वर्ड फॉर्मेशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिनको आपको सॉर्ट आउट करना है। नेक्स्ट जो पॉइंट होगा हमारा वो ग्रामर से रेलेवेंट होगा, जिसमें आपको उसी पैसेज के पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पूछा जा सकता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच यू ऑल नो, noun, verb, helping verb, adverb, adjectives. So there are many more parts of speech about which I'll discuss tomorrow only. Today I'll be only focusing upon this particular topic, that is vocabulary. Next is tense, determiners, changes of degree. All right. So आपका जो दूसरा फॉर्म होगा अनसीन पैसेज में क्वेश्चंस पुट करने के, जिन टॉपिक्स के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस किए जाएंगे वो ये हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, डिटर्मिनर्स, चेंजेस ऑफ डिग्री। अब हम लेवल फर्स्ट एंड सेकंड के लैंग्वेज सेकंड की बात करते हैं। तो अनसीन प्रोज में वो आपको ग्रामेटिकली आप कितने स्ट्रांग है, किस तरीके से आप ग्रामर को जस्टिफाई करते हैं वहाँ पे, तो उसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चंस किए जाएंगे, उसी पैसेज से एक्सट्रैक्टेड क्वेश्चंस होंगे। लिंकिंग डिवाइसेस विल बी आस्किंग द एंड सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड, इनफेरेंसेस। सो दीज विल बी द टॉपिक्स अपॉन विच the unseen prose passage would be asked into your read examination. All right, तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है अनसीन पैसेज को चेकआउट करने, आपकी वोकैबुलरी चेकआउट करने का जो सबसे पहला पॉइंट है दैट इज सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। तो मैंने यहाँ पे कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ऑप्ट आउट किए हैं जो कि आपकी पिछली कुछ एग्जाम्स में आ चुके हैं। कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है जिसमें स्पेसिफिकली ये सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछे भी जा चुके हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द पर्सपेक्टिव ऑफ द एग्जामिनेशन। वन थिंग विच आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल दैट मैंने यहाँ पे जितने भी ये वोकैबुलरी टेस्टिंग के लिए टॉपिक्स ऑप्ट आउट किए हैं, सिनोनिम, एंटोनिम, वर्ड फॉर्मेशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या स्पेलिंग करेक्शन, वो सारे मैंने लास्ट कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम्स हुए, इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हुए, उन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस या कुछ पर्सपेक्टिव्स मैंने यहाँ पे ऑप्ट आउट किए हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं विद रिगार्ड आपको विद पैसेज और ये सारे क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करके बताऊं, दैन यू कैन कमेंट भी बिलो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं सो दैट आई कैन एलैबोरेट दिस पर्टिकुलर वीडियो फॉर फर्दर मूव। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैंने कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दिए हैं जिससे कि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरीके के अनसीन पैसेजेस में किस तरीके से सिनोनिम्स और एंटोनिम्स या फिर आगे की जो भी वोकैबुलरी टेस्टिंग के लिए जो क्वेश्चंस होते हैं अनसीन पैसेज में वो किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। ऑलराइट, सो हियर आवर फर्स्ट वर्ड इज हियर acumen. Acumen is a very common word which means awareness and brilliance. तो acumen का जो synonym हो गया that is awareness, जागरूकता, and brilliance, और उसका just opposite क्या हो गया, stupidity and ignorance. Alright, so अगर आपसे कोई पैसेज दे दिया जाए और वहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया आपका कि इस वर्ड का सिनोनिम, जैसे अवेयरनेस अगर उस अनसीन पैसेज में वर्ड है तो उस अनसीन पैसेज का आपको सिनोनिम भी पूछ लिया जा सकता है, उसका एंटोनिम भी पूछ लिया जा सकता है। सो अक्यूमेन का सिनोनिम इज अवेयरनेस एंड ब्रिलियंस, ऑलराइट, एंड इसका एंटोनिम हो गया स्टूपिडिटी एंड इग्नोरेंस। फर्दर वी आर मूविंग, हियर आई हैव टेकन 15 words synonyms and antonyms of course. सो नेक्स्ट वर्ड इज अडियर। अडियर का मतलब होता है किसी चीज़ से कंपाइल करना, कनेक्ट करना, किसी चीज़ से जॉइंट रहना किसी चीज़ के। सो हियर इसका सिनोनिम है कंपाइल, कंप्लाई एंड ऑब्जर्व, और ऑपोजिट है कंडेम एंड डिसजॉइन। नेक्स्ट वन इज अबॉलिश। अबॉलिश का सिनोनिम है अब्रोगेट एंड एनुअल, टू अबॉलिश समथिंग, टू रिमूव समथिंग। तो अब्रोगेट हो गया इसका, एंड एनुअल, दीज आर वर्ड्स ऑफ सिमिलर वर्ड्स ऑफ अबॉलिश, और इसका एंटोनिम हो गया सेटअप एंड एस्टेब्लिश।
नेक्स्ट वर्ड इज अबैश. अबैश का जो सिमिलर है वो है डिसकंसर्ट एंड रैटल, और इसी का जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा अपहोल्ड एंड डिस्कम्पोज. हाउ आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से आपको एक वर्ड दिया जाएगा, उसका सिनोनिम और एंटोनिम पूछा दिया जा सकता है फ्रॉम द गिवन अनसीन पैसेज ओनली. नेक्स्ट जो वर्ड है दैट इज अबाउंड. अबाउंड का मतलब होता है फ्लरिश टू प्रोलिफरेट. ऑल राइट, एंड इसी का ऑपोजिट हो जाएगा डिफिशिएंट एंड डेस्टिट्यूट. नेक्स्ट वर्ड है अबैट. अबैट का सिनोनिम हो जाएगा मॉडरेट एंड डिक्रीज, और इसी का एंटोनिम हो जाएगा अग्रेवेट. एब्जेक्ट सेवेंथ वर्ड है जिसका सिमिलर हो जाएगा सर्वाइल एंड डिस्पिकेबल, और इसी का ऑपोजिट हो जाएगा कमेंडेबल एंड प्रेजवर्दी. ऑल राइट, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है दैट इज अब्जॉर. अब्जॉर का सिनोनिम हो जाएगा forsake एंड renounce, और इसी का ऑपोजिट हो जाएगा अप्रूव एंड सैंक्शन. नेक्स्ट वर्ड इज अबॉर्टिव. अबॉर्टिव का सिनोनिम हो जाएगा vain एंड unproductive, और इसी का ऑपोजिट हो जाएगा प्रोडक्टिव. absolve इज अनदर वर्ड जिसका सिनोनिम है pardon एंड forgive, और ऑपोजिट हो जाएगा compel एंड accuse. नेक्स्ट वर्ड जो है दैट इज accord, एंड इसका सिनोनिम है एग्रीमेंट एंड हार्मनी, और ऑपोजिट हो जाएगा डिस्कॉर्ड. एक्रिमनी इज अनदर वर्ड जिसका सिनोनिम है हार्शनेस एंड बिटरनेस, एंड इसका ऑपोजिट है कर्टसी एंड बेनेवोलेंस. नेक्स्ट वर्ड इज एडमंट. एडमंट सिनोनिम इज स्टर्बन एंड इनफ्लेक्सिबल, और इसी का एंटोनिम हो जाएगा फ्लेक्सिबल एंड सॉफ्ट. adherent is another word whose similar is follower and disciple, and the opposite word is rival and adversary. The last word is last but not least at all adjunct. इसका synonym हो जाएगा joined and joined, to join the two things, and added, separated and subtracted are the antonyms of adjunct. तो यहाँ पे मैंने कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स लिए हैं विच आर ऑल डिपेंडेंट अपॉन द पास्ट हैपेंड एग्जामिनेशंस, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते रहते हैं. उन्हीं से रेलेवेंट मैंने कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स यहाँ पे ऑप्ट किए हैं. नेक्स्ट जो पैटर्न है आपकी वोकैबुलरी चेक करने का दैट वुड बी स्पेलिंग टेस्ट फाइंड करेक्ट स्पेलिंग. तो आपको क्या दिया जाएगा, आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको करेक्ट स्पेलिंग ऑप्ट आउट करनी है, ऑड वन आउट है. ऑल राइट, सो हियर वी हैव 4 spellings in the first question from which you have to find out the correct spelling of course. इनमें से आपको बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग ऑप्ट आउट करनी है. ऑल राइट, सो अमंग these spellings as you could see we have to, अगर आप क्वेश्चन इसको रीड आउट करेंगे इन स्पेलिंग्स को, तो आप एक पॉइंट पे समझ जाएंगे कि स्पेलिंग का प्रोनाउंसिएशन क्या हो सकता है. ऑफ कोर्स, तो ये सारी जो स्पेलिंग्स है इसमें आपको पता चल रहा होगा कि एब्रीवेट के बारे में पूछना चाह रहे हैं. एब्रीवेट का मतलब होता है टू शॉर्टन समथिंग और टू रिड्यूस समथिंग. तो इनमें से जो करेक्ट स्पेलिंग है उसे हमें ऑप्ट आउट करना है. अब इनमें से जो करेक्ट स्पेलिंग है उसको देखना है आपको. तो फर्स्ट वन जो स्पेलिंग है वो ABBREVIATE, अब्रेविटिव. अगर आपको कई बार स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाती है, आपको समझ में नहीं आती है, तो पहले तो आपको उसको प्रोनाउंस करके देखना है कि प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग कौन सी स्पेलिंग प्रॉपर सूट आउट हो रही है. ऑल राइट, तो यहाँ पे जो प्रॉपर स्पेलिंग सूट आउट हो रही है द फर्स्ट वन वेरी, क्योंकि हमें पहले ही पकड़ में आ चुकी है ये. So we have to choose this one. Abbreviate. Abbreviate का मतलब होता है to shorten out and to reduce. Next one जो है क्वेश्चन, उसमें हमें जो दिया गया है पॉइंट आउट करने के लिए, तो आप जैसे कि स्पेलिंग में देख रहे हैं, इन स्पेलिंग्स में आपको एक्सेलरेट स्पेलिंग का प्रोनाउंसिएशन कॉमन मिलेगा. अब आपको प्रोनाउंस करके देखना है कि कौन सी स्पेलिंग प्रॉपर सूट आउट हो रही है. ऑल राइट, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पहला जो है ACCEELERAT, तो एक्सेलरेट. तो यहाँ पे शायद ये प्रॉपर प्रोनाउंस नहीं हो रहा है बिकॉज देयर इज डबल ई इनटू दिस. तो पहला ऑप्शन तो हमारा यहीं ख़त्म हो जाता है.
Second one is this one, Acelerat. So this pronounced as accelerate. This pronounced like this. Now the next spelling is Accelerat. Now this one is very nice one because there is AC, egg, CEC, axi, LELRATE, lerate. So here you would find out that accelerate, the proper spelling is this, and the last two was, this one is accelerate and this one is accelerate. All right, so these spellings are not correct out at all. Now the next one is, आपको इसमें से भी odd one out चूज करनी है, तो आपको देखना है इनमें से एक्सेसरीज की स्पेलिंग कौन सी सही है, क्योंकि कॉमन आप यहाँ पे देख सकते हैं, इतना तो हम पढ़ते हैं, अब तक आपने पढ़ लिया होगा कि आपको स्पेलिंग प्रोनाउंस करना ऑलमोस्ट सभी को आता है. देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु आर नॉट एबल टू प्रोनाउंस द स्पेलिंग्स प्रॉपरली. तो यहाँ पे हम एक्सेसरीज को फाइंड आउट कर सकते हैं. तो फोर्थ वन जो हमारी ट्रिक है, दैट इज ऑल ट्रू. एक्सेसरी वो है ACCESSARY, that because there is accessory. all right, so this accessory. और आप ऊपर देखेंगे, ऊपर शायद आपको ये सारी चीज़ें प्रॉपर प्रोनाउंस नहीं मिलेगी, करेक्ट आउट नहीं मिलेगी. ऑल राइट, नाउ फोर्थ जो ऑप्शन है, दैट प्रोनाउंस ऑल लाइक अ कंपनी. सो कंपनी, द स्पेलिंग वुड बी अ कंपनी. ऑल राइट, सो कंपनी. फर्स्ट जो हमारा है वो अकूम्पेनी हो रहा है बिकॉज देर इज ACOO, and the next one is ACCOMPANY. so this one is ACOMPANY. this is a company. all right, so our next is these words sounds like accountancy. so here you would find out ACCOUNTANCY, accountancy. So hope you would get to know that what kind of questions they may ask you in exam paper, that there will be the 4 options. Among them you have to choose out the correct spelling only, which will be given into your unseen passage. of course, by reading the passage deeply you can answer them very quickly. all right, अब जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, दैट इज वर्ड फॉर्मेशन. वर्ड को फॉर्म आउट करना है एंड द क्वेश्चन इज गिवन हेयर. इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज वन वर्ड विच कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड. आपको क्या करना है, यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है, सॉरी फॉर द स्क्रीन. आपको यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है, उस वर्ड में कौन से ऐसे लेटर्स हैं जिनको ये स्पेलिंग्स जस्टिफाई करती है. मतलब ये जो आपको वर्ड दिया गया है, इसके लेटर्स के अकॉर्डिंगली कौन सा वर्ड जो नीचे ऑप्शन में दिया गया है वो बिल्कुल सही है. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा वर्ड है, दैट इज CONSTANTINOPLE, कॉन्स्टेंटिनोपल. कॉन्स्टेंटिनोपल. तो कॉन्स्टेंटिनोपल में कौन सा ऐसा वर्ड है इन चारों में से जिसके लेटर्स इसके अकॉर्डिंगली बिल्कुल करेक्ट है, या इसमें वो सारी चीज़ें एक्सट्रैक्टेड हैं. ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट वर्ड है CONTINUE. नाउ देयर इज C, ऑफ कोर्स C है इसमें, NO है, N है, T है, I है, NB है, बट U नहीं है, तो द स्पेलिंग इज रॉन्ग. नेक्स्ट वन इज CONSCI. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं CONSC, चारों वर्ड्स है, IENCE. so here you would get to know that, I'm so sorry, in this word there will be a mistake, that the C is repetitive over here. That's why the spelling is also not correct. Now the next one is CONSTANCE. so here you would get to know easily that there is another C into this one too.
Now the last one is content. Here you would find to know that con is here, t is here, e is of course here, n is of course here, and the another t is also here. So the content is all right. अब हमें जो नीचे के स्पेलिंग्स हैं उनको भी इसी तरीके से फॉर्म आउट करना है. मैं डायरेक्ट आपको आंसर्स बताऊंगी. यू मे फाइंड इट ऑल अकॉर्डिंग टू योर ओन सेल्फ. वीडियो को दोबारा रिप्ले करके आप दोबारा से इन क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करके करने की कोशिश करना बाय योर ओन सेल्फ. मैंने एक एग्जाम्पल बता दिया है. नाउ वेंचरसम, द अनदर वर्ड. वेंचरसम से डिटो जो भी लेटर्स एक्सट्रैक्ट करके जो एक वर्ड बनाया जा सकता है प्रॉपर, दैट इज सैरमन. ऑल राइट. नेक्स्ट इज क्विंटेसेंस. क्विंटेसेंस में नीचे के जो गिवन 4 ऑप्शंस हैं उनमें से क्वाइट ऐसा वर्ड है जो कि इसमें से एक्सट्रैक्टेड लेटर से बनाया गया है. नेक्स्ट वन इज रिकमेंडेशन. रिकमेंडेशन में से सबसे पहला फॉर्मस जो वर्ड है दैट इज मीडिएट. वो एग्जैक्टली इस चीज़ को रिजेंबल करता है. वो इन्हीं जो अब यहाँ पे दिया गया जो वर्ड है उसी के लेटर्स में से ये बनाया गया है. नेक्स्ट वन इज राइनोसोरस इज हेयर. राइनोसोरस में जो वर्ड है दैट इज हॉर्स ओवर हेयर, which is all suits to our given word rhinoceros. So this was all about our word formation. आपने देखा किस तरीके से आपको एक ऑप्शन, एक वर्ड दिया जाएगा, उसी में से आपको 4 ऑप्शंस में से आपको उसको ऑप्ट आउट करना है कि कौन सा वर्ड उस गिवन वर्ड को जस्टिफाई कर रहा है, ऑल अकॉर्डिंग टू द इक्वलेंट लेवल ऑफ द लेटर्स. ऑल राइट. नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपको क्या दिया जाएगा, उसी अनसीन पैसेज में से आपको एक पूरा सेंटेंस दिया जाएगा और आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा वर्ड उस सेंटेंस को जस्टिफाई कर रहा है प्रॉपरली. ऑल राइट. सो हियर आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सट्रीम ओल्ड एज व्हेन अ मैन बिहेव्स लाइक अ फूल. एक ऐसी एज, ओल्ड एज, एक्सट्रीम ओल्ड एज, जहाँ पे एक इंसान पागलों की जैसी हरकतें करता है, बिहेव्स लाइक अ फूल, तो वो एज होती है दैट इज डॉटेज. ऑल राइट. डॉटेज इज एन एज इन विच अ मैन बिहेव्स लाइक अ फूल. ऑल राइट. सेकेंड है दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड. द थिंग विच कैन नॉट बी करेक्टेड एवर, दैट इज इनकॉरिजिबल. ऑल राइट. इनकॉरिजिबल मीन्स a thing which cannot be corrected at all. Next one is the study of ancient societies. Ancient societies के studies को basically एक word में अगर नाम दिया जाए तो that is archaeology. All right. Next जो question है, a person of good understanding, knowledge and reasoning power. एक ऐसा इंसान जिसकी अंडरस्टैंडिंग नॉलेज बहुत अच्छी हो, जिसका नॉलेज बहुत, जिसकी रीजनिंग पावर बहुत अच्छी हो, वो होता है इंटेलेक्चुअल पर्सन. Now the last one but not the least at all, a person who insists on something. A person who insists on something, it's stickler. So here I have given you few aspects of upcoming exams. होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको अनसीन पैसेज दिया जाएगा. और सबसे पहले आपका वोकैबुलरी टेस्ट आउट करने के लिए आपसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग्स, वर्ड फॉर्मेशन एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग क्वेश्चंस करे जाएंगे. आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा. अगर आप चाहते हैं मैं विद पैसेज, विद एग्जाम्पल आपको ये पूरा चीज़ एलैबोरेट करूँ इन डिटेल, सो यू कुड कमेंट मी बिलो. आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. मैं नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें इस चीज़ को एलैबोरेटिवली डिस्ट्रीब्यूट करूँगी हर एक पार्ट को. ऑल राइट. और अब जो हमारा अगला वीडियो होगा उसमें मैं पार्ट ऑफ स्पीच को डिस्ट्रीब्यूट करूँगी. ऑल राइट. तो आप पार्ट ऑफ स्पीच को बिना समझे, बिना आप कोई भी पैसेज सॉर्ट आउट नहीं कर सकते हो. मैं ग्रामर के पोर्शन का हर टॉपिक एक वीडियो में कवर करूँगी. ऑल राइट. सो हियर माई नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑल डिपेंडेंट अपॉन द पार्ट्स ऑफ स्पीच, द फॉरमोस्ट टॉपिक ऑफ ग्रामर इन अनसीन प्रोज पैसेज. आपका ग्रामेटिकल एफर्ट्स कितना स्ट्रॉन्ग है इस चीज़ को चेकआउट करने के लिए एग्जामिनर आपसे इसी रिगार्डिंग क्वेश्चंस करेगा फ्रॉम द अनसीन पैसेज ओनली.
All right, so thank you so much for watching my video, and do subscribe, do share as much as possible, do like if you think the video is all according to your exam preparation, and press the bell icon to get the notification of our upcoming videos. Thank you so much for watching this video.